अस्सलाम वालेकुम जनाब। ऐसा है कि जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जो बंदा काम करता है वो जो भी हो तो उनको मैं अप्रिसिएशन के लिए पहुंचता ज़रूर हूं। आज हम कैंटोनमेंट बोर्ड अटक के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो न सिर्फ ऑफिसर हैं बल्कि एक दलेर खातून हैं जिन्होंने अटक में वो काम करवाना शुरू कर दिए जो पहले कभी नहीं हुए थे। इनसे डिस्कस करेंगे जी कि इन्होंने क्या किया, फिर कुछ थोड़े से मसाइल हैं उस पर डिस्कस करेंगे कि उसकी तरफ आप कैसे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, कौन कौन से काम आपने यहाँ किए हैं जो आप कहना चाहेंगी? सर, सबसे पहले यहाँ पे जो है इंक्रोचमेंट के ऊपर कभी मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया। एक फतेहजंग रोड था जहाँ पे काफ़ी सारे फर्नीचर जो थे शॉप्स थी और उन्होंने सारा फर्नीचर तकरीबन रोडों पे रखा हुआ। एक पीएमडी के पोर्टल पे उससे रिलेटेड कंप्लेंट भी आई और फिर हमारे स्टाफ ने हमने एक ग्रुप बनाया इन्फोर्समेंट का जो ऑलरेडी यहाँ पे नहीं था। हमने उनके ऑफिस ऑर्डर्स किए और फिर उनको पहले ट्रेन किया, थोड़ा समझाया कि किस तरह काम किया जाता है और फिर उन्होंने एक्शन लिया। तो उसके बाद फिर बड़े अप्रिसिएशन आई, मुझे मेरे इनबॉक्स में भी आई, बड़े लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि अब हमारी पहले वहाँ से एक गाड़ी भी नहीं गुजर सकती थी, अब 2 ट्रक भी गुजर सकते हैं, तो आपने पूरा रोड खुलवा दिया, बहुत शुक्रिया ये। तो पहला तो ये हुआ इसके ऊपर काम। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने अटक में देखा कि थोड़ा सा कैंट फंड में जो है ना थोड़ा क्रंच है। टैक्स का जो टर्न ओवर है वो उसका नहीं है जैसे एक्सपेक्टेड है। हमने थोड़ा उसको रिवैम्प किया, दोबारा से रीअसेसमेंट की है। कुछ प्रॉपर्टीज की जो रीअसेस बिल्कुल नहीं हुई तो उनको दोबारा से प्रीलिमिनरी असेसमेंट के तहत उनको कुछ प्रूफ चेक किया कि इस प्रॉपर्टी की कितनी कितनी असेसमेंट बनती है आज की डेट में बताती। तो उनको उसके नोटिस भिजवाए तो उससे उम्मीद है कि पब्लिक जो है वो उसको उसके ऊपर एक्शन अपना काम लेगी, जो पब्लिक की ड्यूटी है टैक्सेस पे करना और उसके कैंट फंड को जो है कुछ फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा हमने कुछ प्लान्स हैं वो मैं शेयर करना भी चाहूँगी, पब्लिक को भी पता हो कि कैंट फंड पे काम कर रहा है। हम लोग एक प्लाजा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने का सोच रहे हैं। इंशाल्लाह उससे इनकम जनरेशन हमारी अटक कैंट की बहुत बेहतर होगी। और हम लोग एक अपना लैंड है जो कि हम माल की जरूरत बनाने के लिए ऑप्शन करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पाइपलाइन में जो अगर मटेरियलाइज कर दें तो अटक कैंट इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके। ज़बरदस्त हो गया बेटा। एक तो यहाँ हमारे अटक में जो है पौधे नहीं लगे हुए थे जो कि अभी रोड्स पे मैंने देखा है कि वो लगे हैं। मैं सजेशन आपको देता हूँ, क्या आप इसको वो करेंगे कि आप दरख्त तो हम वैसे भी लगा रहे हैं, आप फ्रूट के दरख्त क्यों नहीं लगवा रहे, इसमें क्यों नहीं आप वो करें ताकि उसके तीनों फायदे उसके भी होंगे, साथ एक फ्रूट भी हमारे पास आ जाएगा। आपके पास एरियाज बहुत सारे ऐसे हैं। क्या बिल्कुल, आपका सजेशन नोट कर दिए, आगे फ्यूचर में हम जितने ट्रीज प्लांट करेंगे ये ट्री नोट डाउन करेंगे। एक और छोटा सा एक दो मसले हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा और वो ये है कि यहाँ हमारे ये जो चौक है, सॉरी आपकी वीडियो आई थिंक ये बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जी सॉरी टू कट जी, बट यहाँ मैं थोड़ी सी अप्रिसिएशन करना चाह रही हूँ अटक के लोगों की। मैंने जब यहाँ पे ट्रीज लगाए थे तो मैं बड़ा रिजेंट किया था इस बात को और मैंने पोस्ट भी लगाई थी अपने इंस्टा के ऊपर, सस्तीज लाइफ मेरा पेज है इंस्टाग्राम का। तो उस पर मैंने कहा था कि somebody came here, उन्होंने पहना हुआ था, पर्दा वर्दा था, पता नहीं चला उसकी बहुत उनकी कुछ गंदा भी था, उन्हें दरख्त जो है ना फुल आउट था। तो बहुत मुझे बुरा लगा और मैंने कहा सिविक सेंस हमारी बिल्कुल नहीं है, कुछ पौधा लगा रहे हैं, आप अपने शहर को खूबसूरत बनाएं, अपने घर को खूबसूरत बनाएं। तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए कि आप किसी जो है ना पौधा उखाड़ के अपने घर लगाना चाह रहे हैं या जहाँ भी जो भी उनका प्लान। तो उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ से मेरे ऑफिस से आप थोड़ा सा आगे जाएं तो कोई 3-4 बंदे उन्होंने पूरी जो सेंटर मीडिया ना जो कि हमारा है तो कैंट का, उन्होंने एग्जैक्टली यही वाले हमारे ट्रीज उन्होंने वहाँ 10-12 ट्रीज प्लांट। तो मैं बड़ी इंट्रीग हुई, मेरे ऑफिस के कुछ बंदे थे वो गए, उन्होंने उनको पूछा कि आप ये क्यों करें, तो उन्होंने बाकायदा की बात की। हमने मैडम की पोस्ट पढ़ी थी, उन्हें बुरा लगा, उसने एक दरख्त उखाड़ा था, उसकी कॉम्पनसेशन में हम मैडम की 10-12 दरख्त लगा रहे हैं कि जबरदस्त हो गया। हाँ मुझे इतनी अच्छी ये बात लगी, फिर मैंने उनको अप्रिशिएट अपने पेज पे भी किया। आई वांट टू अप्रिशिएट दोस पीपल हियर टू, जो भी थे, बट सिविक सेंस में प्रॉपर प्रो पाकिस्तानी, दे लव देयर स्टेट, दे लव देयर जबरदस्त हो सिटी। गया बेटा। ये जो रोड है यहाँ हमारी वो है एक ज़ियारत चौक है, इससे थोड़ा सा आगे बुखारी साहब के घर तक एक छोटा सा पोर्शन रह गया है जो बिल्कुल ऐसे है जैसे बंदी के सफ़ेद कपड़े उस पर काला धब्बा लगा हो इंतहाई। क्या हमारे पास इतने फंड्स अवेलेबल होंगे कि मेरी बेटी उसको बनाए और मैं शेयर बेटी को आके सल्यूट करूँ कि आप लोगों ने ये बनाया? सर इंशाल्लाह हम लोगों के पास जैसे ही थोड़े से फंड्स इकट्ठे होंगे तो वो पहला चीज़ होगी जिसको हम ठीक करेंगे। असल में जो पिछला पूरा रोड जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो भी किसी एमपीए ने एड भेजी थी ग्रांट, जिसके ऊपर वो कंस्ट्रक्ट किया गया, तो उसको ग्रांट जहाँ खत्म हुई वहाँ पे वो रोड भी खत्म हुआ। लेकिन इंशाल्लाह वो बाकी रोड जो है या तो हम किसी ग्रांट पे या अपने उस पर हम जितने पैसे जमा कर पाएंगे
इंशाल्लाह उसको कंस्ट्रक्ट। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा। एक तो ये है बेटा कि आप लोगों की पाइपलाइन, बल्कि हमारी जो पाइपलाइंस हैं वो जिधर भी आप देखें तो वो उसका पानी उबल रहा है और उससे हमारी एनर्जी प्लस हमारा लेबर प्लस हमारी बिजली सारा वेस्ट हो रहा है। और सबसे अहम जो है वो पानी। क्या इस पे आपके नोटिस में है, आप इस पे कोई काम कर रहे हैं? हाँ जी, कुछ पॉइंट्स मेरे नोटिस में आए हैं और जो मेरे नोटिस में आ जाते हैं वो तो हम उसको प्रिपेयर करवाते हैं। एक्चुअली सारी पाइपलाइन जो है एटलीस्ट 50 ईयर्स ओल्ड है, तो ये सारी रिवैम्प करने की जरूरत है, सारों को नई पाइपलाइन डालने की जरूरत है। इट्स गोइंग टू बी अ बिग एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। अगेन फंड्स की कमी की वजह से जो है बहुत सारे काम पे गवर्नमेंट नहीं कर पाती। वो इंशाल्लाह हम लोग अपनी जब फाइनेंशियल हालत थोड़ी सी बेहतर कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को हम ज़बरदस्त हो गया बेटा। आप लोगों की जो ऑफिस है इसके सामने जो रोड है इसमें पार्टीशन वॉल के ऊपर अक्सर ये जो वो हैं स्ट्रीट लाइट्स हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने उसको वो किए मेंटेन कर रहे हैं, बट उस पर जगह जगह आप देखें तो उसमें वो क्या उसकी तारें कटी हुई हैं और ये खतरा है कि उससे कोई बच्चा, आपका बच्चा, मेरा बच्चा उससे करंट से, क्या ये आपकी नोटिस में है? आप इस पर कोई काम करें? नहीं, इस पे अभी तक काम शुरू नहीं किया, लेकिन आई मेक श्योर कि ये विदिन 2 डेज सारी तारीख हम जो है वो कवर कर दें। लास्ट ये कि हमने हमारे जो पिछले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उन्होंने हमें कुछ डब्बे बना के दिए थे सब्ज़ और सुरख और इस तरह के, तो वो कि हम इस तरह हम आने पे तो हम काफ़ी टाइम लेंगे, इसके लिए 100 साल चाहिए, लेकिन एक अच्छा वो था आपने उसमें सोचा है क्योंकि उससे भी हम एक हमारे पास एक प्रॉफिट आ सकते हैं, पैसा आ सकता है। बात यह है कि अगेन वो ये वाली बात करूँगी कि सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। हम लोगों ने तकरीबन 550 डब्बे खरीदे, ऐसा मेरे नॉलेज में आया, और वो डिफरेंट जगहों पे प्लेस किए गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, रेड में आपने प्लास्टिक डालना है, दूसरे में आपने ये डालना है, तीसरे में आपने पेपर डालना है, इस तरह। तो आपके हमारे माशाल्लाह पब्लिक ने वो सारे डब्बे गायब कर दिए। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम उन 550 डब्बों में से एक डब्बा भी अवेलेबल है। कार्डबोर्ड थे, टिन के बड़े बड़े कैन थे, हमने बाकायदा तौर पे खरीदे थे, बड़े मुश्किल से अपने बड़े लिमिटेड फंड्स रिसोर्सेज के साथ भी वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए खरीदे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले ये थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है, थोड़ा पहले लोगों को सिखाने की जरूरत है कि ये क्यों है, कैसे हैं, उनकी सिविक सेंस उनको उनके जहनों में डालने की जरूरत है, फिर ये प्रोजेक्ट जो है ना इनिशिएट किया। इससे रिलेटेड फिर मेरे जहन में एक आखिरी बात आती है, वो ये कि क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम कभी कभी, जैसे भी मार्च है ना 23 मार्च पे, हम एक प्रोग्राम इस तरह कोई अरेंज करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, कि हम कोई ऐसी कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाएं जिसमें आप सोशल वर्कर्स यहाँ के वो इनवाइट करें और हम सोशल मीडिया के थ्रू। सबसे ज़्यादा काम ही सोशल वर्कर्स कर सकते हैं, क्योंकि वो जितना लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, पब्लिक के साथ अटैच है, उनका मैसेज लोग जिस तरह सुनेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि बाकी की बात हो उसमें। ज़बरदस्त हो गया बेटा, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, सलाम करता हूँ, क्योंकि आप मेरे बच्चों से भी छोटी हैं, लेकिन मैं आपको सलूट पेश करता हूँ कि आप वो दलेर बेटी हैं जो न सिर्फ खुद ऑफिसर हैं बल्कि आपकी 5 बहनें भी CSS ऑफिसर्स हैं। और मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आप मेरी अटक माँ धरती जो है, आप चूँकि यहाँ हैं, आप भी अब इसी की बेटी हैं, आप इसके लिए बेहतरीन काम करेंगे, अपनी तमाम तर वो जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो इस पर इन्वेस्ट करेंगी ताकि उस पर खूबसूरत रिजल्ट आए। थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम।